नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, वरुण गांधी को लेकर के बहुत सी अटकलें चल रही हैं दिल्ली के सियासी गलियारों में। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बगावती नेता हैं, वरुण गांधी को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं कि वरुण गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि मोदी के खिलाफ हैं, शाह के खिलाफ हैं, लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। और 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के परिणाम आएंगे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी में ज्वालामुखी उठेगा, या यूं कहें कि भूकंप की स्थिति आ जाएगी। अभी हाल ही में वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बयान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियां या जितने भी कार्यक्रम हैं उसके खिलाफ मुखर होकर के अगर वरुण गांधी ने बयान दिया है तो इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और सिर्फ वरुण गांधी ही नहीं बल्कि कई नेता ऐसे हैं जो बगावत के मूड में आ गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का नाम ले सकते हैं इसमें आप, जो कि आज से नहीं लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ बोलते रहे हैं। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी की राजनीति का पिछला अध्याय आप अध्ययन कीजिए तो उसमें यही लगेगा कि वो जहां भी जिस भी पार्टी में रहे हैं उस पार्टी की नींव खोदने का काम करते रहे हैं, और उस पार्टी की नींव खोद करके उसमें मट्ठा भी डालने का काम करते रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। किसी भी पार्टी में वे खुश नहीं हुए और संतुष्ट नहीं हुए, न पार्टी उनसे संतुष्ट हुई और न वो पार्टी से संतुष्ट हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक वरिष्ठ नेता है, एक बुजुर्ग नेता है, 80 पार नेता है, अगर वरुण गांधी या दूसरे नेताओं को एकजुट करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी और शाह के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो इस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आग आज से नहीं काफी समय पहले से सुलग रही है, धुआं उठ रहा है। लेकिन अभी ज्वालामुखी नहीं फटा है, इंतजार किया जा रहा है कि ज्वालामुखी भी जल्द ही फटेगा। तो वरुण गांधी को लेकर के जिस तरह से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है कि वरुण गांधी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी में से जुड़ सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। उनके बर्ताव से, उनके व्यवहार से और उनके आक्रामक रवैये से अभी तक नाराजगी थी उन्हें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, या यूं कहें कि गुजरात लॉबी से। लेकिन अब वो आक्रोश में बदल गया है, गुस्सा आक्रोश में बदल गया है। पहले के मुकाबले गुस्सा कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह तो बहुत सी है, लेकिन खास वजह यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार और इनकी राजनीति करने की शैली पार्टी के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। खास करके सुब्रमण्यम स्वामी, वरुण गांधी, नितिन गडकरी, ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। उसमें कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह का भी नाम लिया जा सकता है। अगर ये नेता जो कि असंतुष्ट हैं, असंतुष्टों की तो एक लंबी लाइन है, लेकिन अभी सभी असंतुष्ट खुल करके सामने नहीं आए हैं। रविशंकर प्रसाद को ले लीजिए और
और भी कई नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, बिहार के, महाराष्ट्र के नेता हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत में शामिल हो सकते हैं। बस उन्हें साथ देने वाला या उनका नेतृत्व करने वाला कोई मिलना चाहिए। वरुण गांधी अभी थोड़े समय पहले राहुल गांधी से केदारनाथ में जाकर के मुलाकात किया था। इस मुलाकात में राहुल गांधी और वरुण गांधी के बीच क्या बातचीत हुई, कौन सी खिचड़ी पकी, और कांग्रेस प्रमुख होने के नाते क्या राहुल गांधी वरुण गांधी को बर्दाश्त कर पाएंगे? वरुण गांधी का जैसा आक्रामक नजरिया, आक्रामक रवैया शुरू से रहा है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो कांग्रेस के खिलाफ आग उगलते थे, मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते थे, और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, इंदिरा नेहरू के तक के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ बोला है। सिर्फ वो नहीं, उनकी मां मेनका गांधी ने भी नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ आग उगलने का काम किया था जब वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। और एक चीज आपको और बता दें कि अगर कांग्रेस में वरुण गांधी को राहुल गांधी नहीं लेंगे, राहुल गांधी तो चाहते हैं कि कांग्रेस को में वरुण गांधी का स्वागत किया जाए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता वरुण गांधी के व्यवहार के आधार पर कतई नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, न बर्दाश्त किए हैं, न करना चाहते हैं आगे भी। और दूसरी बात, मेनका गांधी और सोनिया गांधी की घरेलू दुश्मनी और सियासी दुश्मनी जग जाहिर है। यहां तक कि मेनका गांधी को इंदिरा गांधी भी नहीं पसंद करती थी, राजीव गांधी भी नहीं पसंद करती थी। तो जिस सदस्य को, जिस महिला को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी नहीं पसंद करते थे, क्या उसे सोनिया गांधी आज की तिथि में पसंद करेंगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आए और कांग्रेस में सकारात्मक भूमिका निभाएं, जैसा कि राहुल गांधी के मन में विचार चलता है, प्रियंका गांधी के मन में भी ऐसा विचार चलता है, लेकिन वो आ नहीं सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा कारण सोनिया गांधी है, और दूसरे नंबर का कारण पार्टी के कद्दावर नेता है, जो कि मेनका गांधी को भी अच्छी तरह समझते हैं, मेनका गांधी की रीतियों, नीतियों, आक्रामक तेवर को अच्छी तरह समझते हैं, और वरुण गांधी के भी तेवर को अच्छी तरह समझते हैं। न सिर्फ पार्टी में लाने से बड़प्पन हासिल होगा कांग्रेस को, बल्कि पार्टी के लिए वरुण गांधी की क्या भूमिका होगी। और अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो जो सबसे बड़ी मुसीबत है, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, अभी तक सांप्रदायिकता के समर्थन में रहे हैं वरुण गांधी, अभी भी हैं। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं तब तक माना जाएगा कि एक सांप्रदायिक जुनून वाले व्यक्ति हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया भी है। पीलीभीत चुनाव के दौरान जब उन्हें टिकट दिया गया था 2014-2019 में, तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का वाकया देखा गया था कि किस तरह से वरुण गांधी हिंदू मुस्लिम करके सीट जीतने की जुगत अपनाई थी। तो क्या अगर वरुण गांधी को कांग्रेस में लिया जाएगा तो मुस्लिम मतदाता साथ देंगे कांग्रेस का? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों चचेरे भाई हैं और उनका खून का रिश्ता है। गांधी परिवार से, नेहरू परिवार से वरुण गांधी भी आते हैं और राहुल गांधी भी आते हैं, प्रियंका गांधी भी आती है। अगर सारे गांधी एकजुट हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं, और युवा है, प्रियंका गांधी को भी युवा नेत्री माना जाता है,
राहुल गांधी को भी माना जाता है, हालांकि 52-53 साल के हो गए हैं राहुल गांधी, और वरुण गांधी को भी युवा नेता माना जाता है। अगर इन युवाओं का वर्चस्व पार्टी पर कायम हो और ये सकारात्मक भूमिका में आए तो कांग्रेस का कायाकल्प कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, सोनिया गांधी का यह नहीं मानना है कि वो सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं कांग्रेस में आकर के। लेकिन चर्चा जो चल रही है सियासी गलियारों में वो यही है कि राहुल गांधी जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखाने वाले हैं, और अगर ठेंगा दिखाएंगे तो कहां जाएंगे। उनके सामने दो ऑप्शन हैं, दो विकल्प हैं। वे विकल्प हैं, अखिलेश यादव के साथ भी वरुण गांधी की यारी है, दोस्ती है, और राहुल गांधी के तो छोटे भाई हैं ही। मुसीबत यह है कि अखिलेश यादव भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण इतना कर चुके हैं वरुण गांधी कि वो भी अपनी पार्टी में लेने से हिचक रहे हैं, और राहुल गांधी भी एक सांप्रदायिक व्यक्ति को, जो कि अभी तक सांप्रदायिकता में जिसका हाथ सना रहा है और जो आरएसएस का साथ देता रहा है, और इतना जान लीजिए कि राहुल गांधी आरएसएस के कट्टर विरोधी हैं, विरोधी नहीं कट्टर विरोधी हैं। और अगर राहुल गांधी कट्टर विरोधी हैं आरएसएस के, तो आरएसएस का समर्थन करने वाले वरुण गांधी को बचा पाएंगे, को पार्टी में जगह दे पाएंगे, पार्टी में बड़े पद दे पाएंगे, पार्टी की नीतियों से जोड़ पाएंगे। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए राहुल गांधी को। अगर ऐसा कर सकते हैं तो पार्टी में लेने में कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता कि न लें। जहां तक मेनका गांधी और सोनिया गांधी की घरेलू और सियासी दुश्मनी की बात है, तो दोनों बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, और इन दोनों बुजुर्ग नेताओं की सोच कांग्रेस को मजबूती प्रदान करती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि घरेलू कलह को लेकर के, घरेलू लड़ाई को लेकर के, और वो भी आज से करीब 35-40 साल पहले जो कलह, घरेलू कलह हुई थी, उसको लेकर के उसे ढोती रहें सारी जिंदगी, तो ये शायद नादानी होगी सोनिया के लिए भी और मेनका गांधी के लिए भी। इसलिए अपनी घरेलू दुश्मनी और सियासी दुश्मनी को भूल करके अगर सोनिया गांधी सहर्ष मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी को अपना लेते हैं तो शायद कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा होगा, और गांधी खानदान एकजुट होकर के जिस तरह से सांप्रदायिक, और दूसरी बात यह है कि जो सांप्रदायिकता और आक्रामकता का आरोप है वरुण गांधी और मेनका पर, जब ये कांग्रेस में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से इनकी आक्रामकता खत्म हो जाएगी, इनका सांप्रदायिक रुझान खत्म हो जाएगा, और मुसलमानों के प्रति इनके अंदर एक सकारात्मक सोच आ जाएगी। जो सोच कांग्रेस की है मुसलमानों के प्रति और इस देश के तमाम धर्मावलंबियों के प्रति, सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं कर रहे हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ऐसे लगभग दर्जन भर से अधिक धर्म हैं जिनके प्रति नजरिया बदल जाएगा मेनका गांधी का भी और वरुण गांधी का भी। इसलिए अगर राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, वरुण गांधी केदारनाथ जा करके एक पुजारी के घर पर देर तक चर्चा करते हैं और विचार विमर्श करते हैं, तो हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी में उनके लिए, वरुण गांधी के लिए दरवाजा खोलने का मन बनाया जा रहा है, और यह मन जो बनाया जा रहा है सही भी लगता है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा है, जिस तरह से देश विरोधी नीतियां हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की उसकी सोच है, जिस तरह से संविधान को रौंदने, संविधान को खत्म करने, लोकतंत्र को खत्म करने, राजतंत्र को लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो
ऐसे में जितने भी धर्मनिरपेक्ष सोच के हैं, समानता के अधिकार की सोच के हैं, सार्वभौमिक संस्कृति या हमारी साझा संस्कृति के समर्थक हैं और वो भाजपा में हैं, उसमें से सिर्फ मेनका गांधी और वरुण गांधी को आने की तो जरूरत है ही। बाकी भी जो सांप्रदायिक सोच के नहीं हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो समानता पर विश्वास रखते हैं, जो समाजवाद पर विश्वास रखते हैं, जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा देना चाहिए। और अब वो समय आ गया है, खास करके जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को, तो उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वालामुखी फूटेगा, भूकंप आएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो तबका, जो नेता सांप्रदायिक सोच के नहीं हैं, जो समाजवादी सोच के हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो कट्टर हिंदू पंथी नहीं हैं, वे निश्चित रूप से या तो कांग्रेस में आएंगे या नई पार्टी बनाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी में जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को धत्ता बता करके रहेंगे। ऐसे संकेत मिल रहे हैं सियासी गलियारों में, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी स्रोतों से और कांग्रेस के भी अंदरूनी स्रोतों से ऐसी आहट मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी सोच वाले, कांग्रेसी सोच वाले नेता जो कि गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस को छोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी में 2014 से 19 तक शामिल हुए हैं, वे तो आ ही रहे हैं, वे तो घर वापसी कर ही रहे हैं और इसकी शुरुआत हो गई है। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान टिकट बांटने के पहले से शुरुआत हो चुकी है, कई नेता घर वापसी कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शुरू से नेता रहे हैं उनमें भी ऊहापोह की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज हो गया है और डूबते हुए जहाज से में कौन रहना चाहेगा, इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अपने भूत, भविष्य और वर्तमान का निर्णय करके ही भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी पतन के रास्ते पर चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त हो जाएगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रियंका गांधी और वरुण गांधी में भाई बहन का रिश्ता माना जाता है और होना भी चाहिए। गांधी परिवार से दोनों आते हैं, दोनों में नेहरू और इंदिरा का खून बह रहा है। तो अगर भाई बहन मिल करके, चचेरे भाई राहुल गांधी के हैं, चचेरे भाई और चचेरी बहन तीनों अगर मिल करके कांग्रेस की कमान संभालते हैं तो इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्यपाल मलिक को किनारे कर दिया, कई राज्यों में राज्यपाल रहे, मंत्री भी रहे, समाजवादी सोच के हैं, किसान की मानसिकता के हैं, किसान नेता भी माने जाते हैं सत्यपाल मलिक, जिस तरह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और उनकी सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया, सिर्फ एक गनमैन उनके साथ है आज की घड़ी में, उसी तरह से पार्टी में विद्रोह करने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी खुद ही पार्टी से निकालना चाहती है। उसमें वरुण गांधी का भी नाम है और इस बात को वरुण गांधी भांप लिए हैं कि अब ज़्यादा दिन तक भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं रह सकेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से उन्हें निकाला जाए, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखाने का मन बना चुके हैं। इंडिया गठबंधन को आज अच्छे आचरण के नेताओं की जरूरत है और अगर वो नेता गांधी खानदान के हैं तो सोने पे सुहागा। आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति, कांग्रेस की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, इसे देखते हुए अगर वरुण गांधी और मेनका गांधी की एंट्री कांग्रेस में हो जाती है
तो निश्चित रूप से यूपी में पैर जमाने में कांग्रेस को ताकत मिलेगी, क्योंकि मेनका गांधी भी रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी क्षेत्रों में अपना जनाधार रखती है। पीलीभीत में भी, रायबरेली में भी कई ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहां पर मेनका गांधी और वरुण गांधी की अच्छी पकड़ है। पीलीभीत ही नहीं बल्कि पीलीभीत के आसपास तराई की जितनी सीटें हैं उसे भी प्रभावित करेंगे। अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होकर के काम करेंगे, एक टीम वर्क करेंगे, तो निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को फायदा होगा। इंदिरा गांधी के जमाने में बचपन था उस समय हमारा, मैंने सुना करता था कि अपनी छोटी बहू से, मेनका गांधी से इंदिरा गांधी नाराज रहती हैं अक्सर। मेनका गांधी एक सिख परिवार से आती है और इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी से लव मैरिज हुई मेनका गांधी की, और उस लव मैरिज का समर्थन नहीं किया इंदिरा गांधी ने। तो शादी के बाद से ही इंदिरा गांधी ने नज़रअंदाज किया मेनका गांधी को। अपनी बहू तो मान लिया लेकिन अंदर से नहीं माना। उस समय 80 के दशक में या उससे पहले कहा जाता था कि इटली की लड़की को, इटली की बहू को, सोनिया गांधी को जितना तवज्जो दिया है इंदिरा गांधी ने, उसका आधा भी मेनका गांधी को तवज्जो नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात, 1980 में जब संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हुई थी तो ऐसा सुनने में आया था कि इंदिरा गांधी ने यह माना था कि अगर मेनका गांधी से शादी नहीं करते, मेनका गांधी से संजय गांधी शादी नहीं करते तो शायद उनकी यह मौत आकस्मिक मौत नहीं हुई होती। मेनका गांधी को अशुभ मानती थी इंदिरा गांधी। तो सवाल वही जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो पुरानी दोस्ती है या जो पुरानी दुश्मनी होती है, उसके संस्कार और पूर्वाग्रह जिंदगी भर सालते हैं उन लोगों को जो सियासी दुश्मनी या घरेलू दुश्मनी, घरेलू कलह की वजह से अलग होते हैं। कभी भूल नहीं सकते हैं मेनका गांधी भी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी से कितनी तलखी थी उनकी। और यही बात सोनिया गांधी पर भी लागू होती है कि वो भी पुरानी तलखी, पुरानी दुश्मनी को नहीं भूल सकती है। इसीलिए इसी ऊहापोह में राहुल गांधी अभी वरुण गांधी की एंट्री कांग्रेस में नहीं कर पा रहे हैं। सोच विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है। हमें लगता है कि 3 दिसंबर के बाद जब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी, कांग्रेस की जीत होगी, तो उसी समय वरुण गांधी को भी कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। तब तक विचार मंथन का दौर चलेगा जो अभी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।